हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बुल्स एंड बियर टसल में। और मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में क्या वास्तविक अंतर होता है। तो जैसा कि आप पहले ये तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक ट्रेडर की तस्वीर है जिसको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से देखिए वो अपनी टेक्निकल एनालिसिस करते हुए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा इसने, तो ये बड़ा खुश हो रहा है। और इसके साथ ही दूसरी तस्वीर जो कि एक इन्वेस्टर के नज़रिए को दर्शाने की कोशिश है, ये दिखाता है कि कुछ एक आपकी जो सेविंग्स हैं, ये जो चंद सिक्के हैं, इनसे आप किस तरह से एक बड़ा पैसों का पेड़ उगाने की कोशिश करते हो और अपने छोटे छोटे सेविंग्स को आप बहुत बड़ी सेविंग्स में तब्दील करते हैं। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं वास्तविक जो मूलभूत इनमें डिफरेंस है, जिससे आप ये भी पता कर पाएंगे कि आप वास्तव में क्या हैं, क्या आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं या आप ट्रेडर हैं। ओके, तो इन दोनों की खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा, इनमें किस में क्या रिस्क होता है, किस तरह के प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं और आपको इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं या आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। ये दो चीज़ें समझ लीजिए कि ट्रेडर और इन्वेस्टर दो बिल्कुल ही अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। आपको इनमें से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। ओके, तो अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 जो कि है रिस्क। ओके, तो रिस्क मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्क ट्रेडर के अंदर, मतलब ट्रेडिंग के अंदर, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो बहुत ही हाई रिस्क होता है और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो कंपैरेटिवली लो रिस्क होता है। ओके, रिस्क जैसे कि मैंने बताया क्यों होता है, क्योंकि एक ट्रेडर होता है जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रेड्स करता है, उसको ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगता है अपने ट्रेड और ब्रोकरेज के अलावा फ्रीक्वेंट ट्रेड करने की वजह से उसके लॉसेस बढ़ सकते हैं। आपके मार्जिन, आप पैसा लगाते हो, बार बार निकालते हो, लगाते हो, तो इसमें आपका क्या होता है कि रिस्क बहुत हाई होता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपने मान लीजिए 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, तो आपके पास कुछ उसकी वैल्यूशन रहती है। ओके, और वो पैसा बना रहता है, कभी रेट कम हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली पूरा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ट्रेडर अपना पूरा पैसा गंवा सकता है। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट है, वो है, मैं टर्म की बात करूं अगर, तो टर्म इसमें क्या होता है कि ट्रेडर जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म पे काम करता है। मतलब या तो वो डेली ट्रेडर होगा, ओके, या फिर डेली नहीं तो वीकली ट्रेडिंग करता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मंथ एंड तक फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेडिंग करता होगा। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिका रहना पड़ेगा। अगर आज आपने कहीं भी मान लीजिए 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, तो अपनी रातों रात उस पैसे को आप डबल नहीं कर सकते या उससे पैसा नहीं कमा सकते। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कुछ समय बाद जिस कंपनी में आपने स्टॉक में या आपने किसी भी फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसकी ग्रोथ हो, और उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। नंबर 3 अगर बात करें तो वो आता है आपके प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं कि आपको प्रॉफिट का चांस क्या रहता है। प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ तो देखिए कि इन्वेस्टर जो होता है वो ट्रेडर जो होता है वो स्मॉल प्रॉफिट्स पे काम करता है और जो इन्वेस्टर होता है वो लार्ज प्रॉफिट्स पे काम करता है। मतलब ये होता है कि आपने कुछ जो इन्वेस्ट किया है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर बार बार बाइंग और सेल करता है एक इन्वेस्टर, ट्रेडर। आप छोटा सा बाई करोगे, फिर उसमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके बाहर आ जाओगे, फिर से आप इन्वेस्ट करोगे यानी ट्रेड करोगे और वापस बाहर आ जाओगे। लेकिन एक इन्वेस्टर क्या होता है, कुछ पैसा लगाकर छोड़ देता है लॉन्ग टाइम के लिए, ओके, और उसको क्या करता है, उम्मीद करता है कि वो एक लार्ज उसको प्रॉफिट दे। चाहे वो 10 साल के लिए छोड़ेगा तो उम्मीद करेगा कि हर साल उसका 15% 20% कुछ ग्रोथ होता रहे, और इस तरह से वो क्या करेगा, एक बड़े प्रॉफिट पर नज़र रखेगा। अच्छा, अगला पॉइंट लेते हैं और इसकी बात करें तो हम कि इसकी एनालिसिस किस तरह से करनी चाहिए। तो एनालिसिस जैसे कि आप ये सीख ही रहे हैं और मेरा उद्देश्य आपको एनालिसिस सिखाने का है, तो जो एक ट्रेडर होता है उसको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आनी चाहिए और उसे
चार्ट पैटर्न्स और छोटे छोटे जो हैं पैटर्न्स की जानकारी होनी चाहिए, किस तरह के चार्ट होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से की जाती है, उसके अंदर कितने टेक्निकल टूल्स हैं, इन सब की जानकारी, उनको किस तरह से अपने आने वाले फ्यूचर में जो वो ट्रेड जिसमें एंटर करने वाला है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरह से जो अवेलेबल डेटा है उसको बेस्ट तरीके से एनालिसिस कर सके। अच्छा, इन्वेस्टर को किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? एक इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए फंडामेंटल्स पे। ओके, किस पे? फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स पे क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि कंपनी किस तरह की है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई उसका पोर्टफोलियो कैसा है, उसका जो बेसिक ढांचा है वो कैसा है, उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किस तरह का काम कर रहा है, उसकी बेसिक मेन कैपिटल कितनी है, क्या वो एक मिड कैप कंपनी है कि लार्ज कैप कंपनी है। तो जब आपको इन चीज़ों की जानकारी होगी और उसका बिज़नेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, पिछला जो आपका डेटा है उसमें मान लीजिए उसने 1 साल में कैसा बिज़नेस दिया है उस कंपनी ने, किस तरह का बिज़नेस उस कंपनी ने किया हुआ है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में किस तरह के बिज़नेस प्लान्स उसके हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी अगर आपको होती है तो आप ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। तो आपको फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एनालिसिस करने में, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो मैं बात करूं कि जो एक ट्रेडर है, ओके, एक जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, बाई भी करता है, ओके, और सेल भी करता है। वो गिरते हुए बाज़ार में भी पैसा कमा लेता है और उठते हुए बाज़ार में भी पैसा कमा लेता है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको इस चीज़ को विस्तार से समझा सकता हूँ कि किस तरह से ये पॉसिबल है। आगे आने वाले वीडियोस में आप ये देख पाएंगे कि बाइंग और सेलिंग में किस तरह से पैसा कमाया जाता है और एक ट्रेडर किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू गिरते उठते हुए दोनों ही मार्केट में पैसा कमा सकता है। लेकिन जो एक ट्रेडर के बजाय इन्वेस्टर होता है, ओके, इन्वेस्टर जो होगा वो किस तरह से पैसा कमा पाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बाय कर सकता है। क्या कर सकता है? सिर्फ बाय कर सकता है। क्योंकि इन्वेस्टर मान लीजिए क्या करेगा, आज की डेट में इन्वेस्टर ने बाय किया और उसने 10,000 रुपये कहीं पे लगाए, 10,000 रुपये, तो वो उम्मीद करेगा, 1,000 रुपीज़ लगाए, तो 1,000 को उम्मीद करेगा कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम देगा, मान लीजिए 1 ईयर निकल गया, तो 1 ईयर बाद उसका जो पैसा है वो करीब 10% या 20% की ग्रोथ देगा। और मान लीजिए 1% वो उम्मीद करके चल रहा है कि वो 1,500 हो जाए, फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते वो पैसा 2,000 हो जाए या 4,000 हो जाए, और उसने उम्मीद लगाई थी कि वो पैसे को 5 साल तक हाथ नहीं लगाएगा। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो इस टाइम के लिए उसका जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया। तो एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से काम करता है और एक अपना जो सेविंग्स वगैरह है या अपने पैसे हैं उनको लगाकर स्टेबल रहता है। अब इसमें नुकसान कैसे हो सकता है? मान लीजिए जो कंपनी है उसको कुछ नुकसान हो जाता है, घाटा हो गया, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी वगैरह आ गई, तो उस कंपनी को लॉस हो सकता है। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो इस कंपनी को लॉस हो गया, कई कंपनियां घाटे में गई। तो इस तरह से कई इन्वेस्टर्स का जो है पैसा काफ़ी कम हो गया, जो उनकी इक्विटी थी काफ़ी कम हो गई। ये सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर को ध्यान रखनी चाहिए कि पैसा कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। ओके, तो इसी के साथ में मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आपको ये जानने का मौका मिला कि किस तरह से जो है एक ट्रेडर और इन्वेस्टर अपने अपना नज़रिए रखते हैं और किस तरह से इनमें जो बेसिक मूलभूत जो डिफरेंस है वो वास्तव में क्या है। तो अब आप देख लीजिए कि आप इनमें से क्या हो। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए और इस पर काम करना शुरू कीजिए, और अगर आप एक इन्वेस्टर के नज़रिए से देखते हो तो कंपनीज़ का पी रेशो चेक करना, कंपनीज़ का बुक वैल्यू चेक करना, फेस वैल्यू चेक करना, फंडामेंटल्स चेक करना, ये सारी चीज़ें आप देखना शुरू कर दीजिए। ओके, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और मेरे अगले वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और उन्हें भी ताकि जानने का मौका मिले कि वो एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, या एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से।
और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस ताकि आप जो है मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।